बात बिहार की सियासत की। क्या बिहार की राजनीतिक फिजा के बदलने से पहले बिहार के नौकरशाही में दिल्ली आने की होड़ मच गई है? क्या बिहार से सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली आने से पहले बिहार के कई नौकरशाहों की नजरें दिल्ली में पोस्टिंग पर टिक गई है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली विदा होने की सुबुगाहट हो गई है और अब जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उनके मुताबिक प्रदेश में नए सीएम के आने से पहले ही दिल्ली जाने के फिराक में जुट गए हैं कई आईएएस अधिकारी। बिहार की सत्ता में बदलने से पहले दिल्ली के जुगाड़ में तमाम जो आईएएस अफसर हैं वो जुट गए हैं। दरअसल बिहार की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत ने राज्य की प्रशासनिक लॉबी को बेचैन कर दिया है और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और फिर चर्चा में आने के बाद से अब नए मुख्यमंत्री की घोषणा की संभावनाएं हैं और इन सब के बीच राज्य के कद्दावर आईएएस अधिकारियों ने अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए गुणागणित लगाना शुरू कर दिया है। अब जानकारी आ रही है इसके मुताबिक कई अफसर ने केंद्र सरकार में अपनी पहुंच बनानी शुरू कर दी और दिल्ली में महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती के लिए कथित तौर पर दिल्ली की जो प्रक्रिया है परिक्रमा करना शुरू कर दिया है। कुछ और अधिकारी ऐसे भी हैं जो वेट एंड वॉच के मोड में हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद सत्ता की बागडोर किसके हाथ में आती है, उसको वो देखना चाहते हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के साथ साथ आईएएस लॉबी में हलचल मची हुई है और कौन है वो बड़े अधिकारी जो बिहार छोड़कर दिल्ली जाना चाहते हैं। भारत 24 की इस खास रिपोर्ट में आज इन्हीं सवालों का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। बिहार की सियासत में बड़े बदलाव की आहट ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। करीब 2 दशकों तक नीतीश कुमार के भरोसेमंद रहे कई वरिष्ठ अधिकारी अब सत्ता परिवर्तन की आहट पाते ही बिहार से दूरी बनाने की तैयारी में हैं। नीतीश कुमार के करीब 2 दशक लंबे कार्यकाल के दौरान उनके भरोसेमंद रहे कई अफसर अब सुरक्षित ठिकानों की तलाश में है। सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट के बीच बिहार कैडर के अधिकारियों का एक बड़ा गुट केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की जुगत में है और ऐसी चाहत रखने वाले आईएएस अफसरों में शामिल हैं 1995 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर बी राजेंद्र, सामान्य प्रशासन विभाग के एससीएस हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इनके पास बिपार डीजी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, जन शिकायत सचिव जैसे अहम पोस्ट की भी जिम्मेदारी है। बी राजेंद्र मूल रूप से तेलंगाना के हैं। 2003 बैच के डॉक्टर गोपाल सिंह मुख्यमंत्री के ओएसडी के रूप में लंबे समय से काम कर रहे हैं। डॉक्टर सफीना एन बिहार कैडर की 1997 बैच की आईएएस अधिकारी, मौजूदा वक्त में बिहार के मगध डिवीजन की कमिश्नर हैं। दिल्ली जाने की चाहत रखने वालों में 2007 बैच की आईएएस अधिकारी गोपाल मीणा भी शामिल हैं। 31 मई 2025 से वो सचिव पद पर तैनात हैं। मूल रूप से राजस्थान के हैं। डॉक्टर प्रतिमा एस वर्मा 2002 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। मूल रूप से कर्नाटक की हैं। अनुपम कुमार 2003 बैच के अधिकारी हैं। संसदीय कार्य विभाग का चार्ज भी इनके पास है। दिल्ली जाने की मीडिया में आई खबरों के बाद भारत 24 ने इन अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इनसे संपर्क नहीं हो पाया। बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और उसको लेकर कई आईएएस जो हैं अब संशय में हैं कि आखिर उनका क्या होगा। ऐसे में कुछ आईएएस ऐसे हैं जो इस तैयारी में लग गए हैं कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली जा रहे हैं तो उनके साथ वो भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाएं या किसी अन्य राज्य में उनकी पोस्टिंग हो जाए। इसको लेकर आईएएस ने अभी से ही लॉबीगिरी शुरू कर दी है और दिल्ली में आईएएस अफसरों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। अब इस आंकड़े पर भी गौर कीजिए। बिहार में आईएएस अधिकारियों की 359 स्वीकृति पद है। इनमें से 310 पोस्टेड हैं, जबकि सेंट्रल डेपुटेशन पर गए अधिकारियों की संख्या 30 है, जबकि मौजूदा वक्त में काम कर रहे अधिकारियों की संख्या 290 है। अब केंद्रीय डेपुटेशन का फॉर्मूला भी समझिए। बिहार कैडर के 70 आईएएस ही दिल्ली डेप्यूटेड हो सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक मौजूदा वक्त में बिहार कैडर के 30 आईएएस दिल्ली में है। दिल्ली गए आईएएस अधिकारियों को सामान्य तौर पर 5 साल का टर्म पूरा करने के बाद अपने गृह कैडर लौटना होता है।
हालांकि कई आईएएस अधिकारी केंद्र सरकार से तालमेल कर कई सालों से दिल्ली में बने रहते हैं। उप सचिव स्तर तक पहुंचने के बाद आईएएस अधिकारियों को दिल्ली जाना होता है। नीतीश कुमार करीब 2 दशक से सीएम हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लंबे शासनकाल के दौरान जिन अधिकारियों ने महत्वपूर्ण विभागों की कमान संभाली और मुख्यमंत्री के करीबी घेरे का हिस्सा रहे, वे अब अपने लिए नई सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं। सीएम की टीम में शामिल जिन दिग्गज अधिकारियों की चर्चा हो रही है, उनमें प्रत्यय अमृत का नाम शामिल है, जो बिहार के मुख्य सचिव हैं और 31 जुलाई 2027 को रिटायर होंगे। इसके बाद नाम आता है दीपक कुमार का, जो सीएम के प्रधान सचिव हैं। इस सूची में अनुपम कुमार का नाम भी आता है, वो सीएम सचिवालय के सचिव हैं। कुमार रवि सीएम सचिवालय के सचिव हैं और 2039 में रिटायर होंगे। इन फहरिस्त में डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का नाम भी शामिल है, वो मुख्यमंत्री के सचिव हैं। आईएएस डॉक्टर गोपाल सिंह भी सीएम नीतीश कुमार के ओएसडी रहे हैं। सीएम पद से नीतीश कुमार की विदाई के साथ ही दिल्ली से कुछ आईएएस अधिकारी बिहार भी लौट रहे हैं। इनमें पहला नाम आईएएस आर लक्ष्मण का है। 2004 बैच की आईएएस अधिकारी लक्ष्मण पीएमओ में तैनात थे। गौरतलब है कि दिल्ली में तैनाती के दौरान जहां कई अधिकारी बिहार कैडर से बाहर रहना पसंद कर रहे हैं, वहीं कुछ अनुभवी अधिकारियों की राज्य में वापसी भी नए प्रशासनिक समीकरण की उम्मीदें लगा रही है। पटना से भारत 24 के लिए सर्वेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार के फिलहाल 30 आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और फिलहाल 70 आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की चाहत रखते हैं और 70 आईएएस अधिकारी जा भी सकते हैं। ऐसे में कुछ नाम खास हैं, गोपाल सिंह, गोपाल मीणा, डॉक्टर सफीना एन, इसके अलावा अनुपम कुमार जैसे आईएएस अधिकारियों का नाम इसमें शुमार है। प्रतिमा एस वर्मा भी चाहती हैं कि उनकी भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पोस्टिंग हो जाए। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।